नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार द्वारा अगले महीने से आपको प्रति माह 2500 रुपए आपके अकाउंट में मिलने वाले हैं। अब ये योजना के बारे में संक्षिप्त में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये योजना नीतीश कुमार सरकार अगले महीने से लाने जा रही है। मतलब जैसा कि अंजलि जी ने कहा कि अगर आप महिला हैं तो आपके खाते में अगले महीने से 2500 रुपये जाएंगे और यह पैसे नीतीश कुमार सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। यह महत्वाकांक्षी योजना पहले से झारखंड में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में चल रही है। अब नीतीश कुमार सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि इसे बिहार में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट ने इसे मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसका खुलासा बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णानंद पासवान ने कर दिया है। कृष्णानंद पासवान ने एक कार्यक्रम में मोतिहारी में कहा कि अगले महीने से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले महीने से हर महिला के खाते में 2500 रुपये सरकार भेजेगी और जो कैबिनेट की मीटिंग होगी अगली, उस मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, कृष्णानंद पासवान जो बिहार के गन्ना मंत्री हैं, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन जो राशि मिलती थी बुजुर्गों को, वो 400 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी जाएगी। अब ये जो दो बड़ी योजनाओं की जो हम बात कर रहे हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिहार में गरीबी है। बिहार में जो ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो 100-200 रुपए के लिए भी कई आपको ऐसे घर मिलेंगे जहां 100-200 रुपए की भी दिक्कत होती है। वहां अगर महिलाओं को हर महीने, अगर तो अब रहा ही नहीं, इसकी तो पुष्टि कर दी गन्ना मंत्री ने कि अगले महीने से 2500 रुपये आने लगेंगे, बाकायदा घोषणा कर दिया उन्होंने मोतिहारी में। तो अब तो अगर रहा ही नहीं, अब तो यह है कि अगले महीने से पैसे जाएंगे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम चाहे जो हो, लेकिन हम अगले महीने से देने जा रहे हैं 2500 रुपये आपके खाते में। तो देखिए, जो महिलाएं घर चलाती हैं, जिन्हें जूझना पड़ता है रोज महंगाई से, जब उनके खाते में हर महीने 2500 रुपये की राशि, 2500 रुपये की राशि उनके लिए एक बड़ी राशि है। अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, माँ, बेटी और बहू, मतलब उनके घर में 7500 रुपये महीने आएंगे। आप सोचिए कि अगर हम बात करें बिहार के गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, किसी भी एक गांव की, और वहां के एक परिवार में अगर 3 महिलाएं, 4 महिलाएं हैं और 7500 से 10,000 रुपये अगर हर महीने आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी हेल्प होगी, कितनी बड़ी मदद होगी उस परिवार को। क्योंकि पलायन जो है इसी वजह से तो है, क्योंकि लोगों को भोजन की दिक्कत हो रही है, कपड़े खरीदने की दिक्कत हो रही है, तो उनको लगता है कि 5000 रुपये भी अगर हम कहीं बाहर जा कर के अगर हम 10,000 रुपये कमाएंगे, मान लीजिए हैदराबाद चले जाते हैं या बेंगलोर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ जाकर 10,000 रुपये कमाते हैं और 10,000 में से 7,000 रुपये वहाँ रहने पर खर्च आता है, तो 3,000 तो हम अपने घर भेज पाएंगे। अब वो दिक्कत नहीं होगी। ये हर परिवार में 2-3 महिलाएं तो होती ही हैं, मतलब 7,000, 7,500 से 10,000, 12,000, 15,000 तक एक एक घर में जाएगा पैसा सरकार की ओर से। इससे दो बातें हैं, एक तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो नीतीश कुमार का नारा रहा है, उससे मजबूती मिलेगी। इसमें देखिए, बिहार में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना काम किया है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इतना काम करने वाले नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। ये 2500 रुपये जब जाने लगेंगे खाते में, पूरे बिहार की जो महिलाएं हैं, एक वोट नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार की पार्टी के, मतलब एनडीए को छोड़कर किसी और दल का। सारी की सारी जिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाने लगे, जिस परिवार में 10,000 रुपये महीने और 7,500 रुपये महीने और 12,000 रुपये महीने जाने लगेंगे, उस परिवार का एक वोट भी क्या दूसरे दल को पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। महिलाओं का कम से कम एक मुश्त वोट, मतलब आधी आबादी पूरी तरह से एकजुट होकर, पहले भी शराबबंदी के बाद, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, उसके बाद भी यही हुआ था, महिलाओं ने एक मुश्त होकर वोट दिया था। देखिए, तो ये जो है 6 महीने जब अब बिहार में
चुनाव में बचे हैं, ऐसे समय में नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस पर विवाद हो गया है। विवाद यह हो गया है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो भी मंत्री होता है वो गोपनीयता की शपथ लेता है कि वो बातें सार्वजनिक नहीं करेगा, जानते हुए भी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये जो मंत्री हैं, गन्ना मंत्री, इन्होंने तो गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन इन्होंने उस गोपनीयता की शपथ को नहीं निभाया। इनको पता थी भी यह बात, जानकारी थी भी, तो ये कैसे एक कार्यक्रम में यह मोतिहारी में जाकर ये घोषणा कर सकते हैं? तरीका ये तो यह था कि कैबिनेट में पास होता, कैबिनेट में पास होने के बाद लोगों को बताया जाता। तो यह उन्होंने गोपनीयता की जो शपथ ली है उसको भंग किया है। अब यह उनका कहना है, गोपनीयता की शपथ भंग हो रही हो या कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी घोषणा की जानी चाहिए थी, ऐलान पहले हो गया, जो हो, लेकिन महिलाओं को तो 2500 रुपये मिलेंगे ना। खजाना तो खोल दिया ना नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए। तो भले ही जो घोषणा है वो कैबिनेट के बाद होनी थी, उन्होंने पहले कर दी उत्साह में आकर, लेकिन इतना तो तय हो गया कि अगले महीने से महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। और अगर एक परिवार में 3 से 4 महिलाएं हैं और 10,000 रुपये 12,000 रुपये उनके खाते में आने लगेंगे, तो जो दिक्कत है, जो मूलभूत दिक्कतें हैं परिवार में, वो तो दूर हो जाएंगे। कोई खाने के अभाव में, कोई दवा के अभाव में, कोई कपड़ा के अभाव में तो नहीं झेलेगा। तो ये इसलिए ये जो योजना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी योजना ने, मैंने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी वक्त झारखंड में बिताया और मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इसी योजना ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी जो वापसी हुई, झारखंड में सरकार वापसी नहीं करती है, वहाँ अगर हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने इतने प्रचंड बहुमत से, तो इसकी वजह अंजलि जी यही योजना थी। तो अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार ने जब यह योजना लॉन्च करने का फैसला ले लिया है, और जैसा कि गन्ना मंत्री ने, कृष्णानंद पासवान ने ऐलान कर दिया है कि अगले महीने से पैसे जाने लगेंगे, मतलब कि बिहार की महिलाओं को का जो सशक्तिकरण है उस दिशा में नीतीश कुमार का यह जो फैसला है माइलस्टोन साबित होगा। क्योंकि यहाँ झारखंड में तो फिर भी कई सारे तरीके हैं, वहाँ मिनरल्स है, खनिज है, बिहार में तो कुछ नहीं है बालू के अलावा, अब बचा जब झारखंड अलग होने के बाद। तो ऐसे में बिहार की महिलाओं को तो ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको 2500 रुपये, आप शहर की महिलाओं को यह लगेगा, जो शहर में रह रही होंगी, पटना में रह रही होंगी या बड़े शहरों में रह रही होंगी, कि 2500 रुपये से क्या हो जाएगा। लेकिन जाकर गांव की महिलाओं से पूछिए कि 2500 रुपये से क्या क्या हो जाएगा। 2500 रुपया अगर 3 महिलाएं हैं और 7500 रुपया उनके घर में आ जाता है हर महीने, इससे उनके पूरे परिवार का माहौल बदल जाएगा, उनके घर की जो इकॉनमी है वो बदल जाएगी। उनके घर में 10-10, 20-20, 50 रुपए को लेकर जो झगड़े होते हैं वो झगड़े रुक जाएंगे। महिलाओं को एक सम्मान की भावना जगेगी कि यह मेरा पैसा है। अभी आप किसी परिवार में चले जाइए, जब किसी पुरुष की लड़ाई होती है महिला से, तो वो यहीं से शुरू करता है कि मैं कमा कर लाता हूँ और तुम घर में बैठकर खाती हो। जब 2500 रुपये हर महीने एक महिला के खाते में आने लगेंगे, तो महिला कहेगी कि यह 2500 रुपया जो मेरे खाते में आ रहा है, यह पैसा मेरा है। तो यह उसके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा और निश्चित रूप से सिर्फ पेट नहीं भरेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इस योजना के लाने के लिए जितनी तारीफ की जाए नीतीश कुमार सरकार की और एनडीए सरकार की, उतनी कम है। सर, आपने आत्मसम्मान की बात की, सम्मान की बात की, तो हम सभी, हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया था। अब जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरीके से गन्ना मंत्री ने इसका ऐलान किया है कि नीतीश सरकार के द्वारा भी 2500 रुपये दिए जाएंगे, तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो उसके बाद से वो इम्प्लीमेंट कर देंगे इस योजना को। तो इसमें क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? रुझानों में हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए एक बात बताइए, हम आज हम कहें कि जब हम बिहार के राजा बनेंगे, है ना, तो हम ये करेंगे, ये कोई कहे, और जो राजा है वो कहे कि अगले महीने से हम ये करेंगे, तो किसकी बातों पर जनता यकीन करेगी? जो राजा है।
तो निश्चित रूप से अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री है नहीं, अभी चुनाव भी नहीं हो रहा है, चुनाव होने में भी अभी 6-7 महीने, तो 6-7 महीने बाद चुनाव होगा। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जीतेंगे, उसके बाद वे मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वे अपने गठबंधन दलों की सहमति लेंगे, और सहमति लेने के बाद तब जाकर फैसला होगा। मतलब इसमें तो साल लग सकता है, और साल में तो 12 किस्त आ जाएगी, है ना। तो आप एक बात बताइए कि 30,000 रुपये 12 साल महीने में 30,000 रुपये हुए ना, तो 30,000 रुपये एक महिला को मिल चुका होगा ना तब तक। तो तेजस्वी यादव जो मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो यहीं दम तोड़ देगा ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम जब बनेंगे तब देंगे ना। अभी जो बना हुआ है वो तुरंत दे रहा है, इसी महीने से दे रहा, कह रहा है कि अगले महीने से आपके खाते में 2500 रुपये आएंगे। तो यह जो कोशिश थी तेजस्वी यादव की, यह तो विफल हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि जनता क्यों करे यकीन करेगी कि जब चुनाव होगा, है ना, जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तब आप क्या करेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में नहीं थी, सत्ता में उनके पिता लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, अभी जो सरकार चली नीतीश कुमार के साथ उसमें वे डिप्टी सीएम रहे। तो क्यों नहीं इस तरह की योजनाएं वे लेकर आए, क्यों अभी यह ऐलान कर रहे हैं कि जब हम बनेंगे तब लाएंगे। तो इसका जो फायदा मिलता, अगर नीतीश कुमार सरकार इस तरह की योजना नहीं लाती और वे लगातार यह ऐलान करते रहते कि हाँ हम जीतेंगे तो देंगे, तो हो सकता है कि इसका फायदा मिलता उनको। लेकिन नीतीश कुमार सरकार अब जब पहले ले आ रही है तो उनके पास बचेगा क्या? उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा कहने के लिए, क्योंकि महिलाओं को वो पैसा देने की बात कर रहे थे कि हम जब बनेंगे तो देंगे। यहाँ तो नीतीश कुमार ने देना शुरू कर दिया अगले महीने, तो यह मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, और नीतीश कुमार सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आधी आबादी का एक एक वोट, अगर यह योजना, अगर तो अब रहा ही नहीं, ऐलान हो गया कि जैसे ही आने लगेगा हर घर में 7500, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये आने लगे, 3-3, 4-4 महिलाएं, 5-5 महिलाएं हैं एक घर में, सबको 2,500 जोड़ लीजिए, कितना सारा पैसा हो जाए। तो निश्चित रूप से हर घर की माली हालत बदल जाएगी, हर घर की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। बिहार में कितनी गरीबी है गांव में देखकर जाकर पता चलता है। यहाँ हम लोग पटना में बैठकर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी 2500 रुपये कितना बड़ा अमाउंट है। जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, ये उनसे जाकर पूछने पर, उनसे जाकर बात करने पर पता चलता है। वहाँ 10-10, 20-20 रुपये की दिक्कत है। तो जब उनको 2500 रुपये मिलेंगे ना, तो इसका बहुत बड़ा फायदा सरकार को मिलेगा, और यह जो है मास्टर स्ट्रोक साबित होगा नीतीश कुमार सरकार का। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के द्वारा ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, लेकिन आपको बता दें जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही मददगार होगा, जहां प्रति माह उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे। जिन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति जिनकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी हर महिला को मिलेगा, हर महिला को 2500 रुपये मिलेगा। और यह इससे अगर हर महिला, मतलब एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो 2500 करके 10,000 रुपये मिलेगा। और निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी अगले महीने से उन परिवारों को जो संघर्ष कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और जो मिडिल क्लास है उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो गरीब हैं उनको मिलेगा, जो मिडिल क्लास है उनको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।